बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 25 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 26 का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और आज की एपिसोड भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग थी। और आज की एपिसोड में तो हरम के सीन्स भी ऐड किए गए थे, जिसमें गुलबहार खातून ने सुल्तान महमद ख़ान को एक ख़त लिखा था और उन्होंने ख़त में अपने बेटे बायज़िद के हवाले से भी जिक्र किया था कि उन्होंने सुल्तान महमद ख़ान के जाने के बाद हरम का निज़ाम और महल का निज़ाम संभाल लिया है। इसके साथ साथ सुल्तान महमद ख़ान के हमले के हवाले से बात करें तो एक और कोशिश की गई कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने की, लेकिन वो भी फिल वक्त के लिए नाकाम हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फतह इतनी आसान नहीं थी। अब बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में एक नया किरदार देखने को मिल सकता है, तो देखते हैं कि ये नया किरदार कौन होगा। लेकिन मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि बाज़ंतीनियों की फ़ौज उस्मानी फ़ौज से इस मुहासरे में काफ़ी कम थी और पता नहीं क्यों तुर्की के लोग और मुसलमान जो है वो इसको एक कारनामा बताते हैं। तो मेरा उनके लिए यही जवाब है कि बाज़ंतीनियों की फ़ौज कम थी, लेकिन उनकी असल ताकत उनकी फ़ौज नहीं बल्कि वो किले की दीवारें थी, जो कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारें थी और जिनको क्रॉस करना मुश्किल था। तो उनकी ताकत का अंदाज़ा उनकी तादाद से नहीं बल्कि उन दीवारों से लगाया जा सकता है। İntikam bu savaşı kazanmak için yeterli değil Janusz. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानोश भी वापस आ चुके हैं और ये वही दुश्मन है जो पहले सीज़न में हमें सुल्तान मुराद ख़ान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ते हुए नजर आए और कोसोवा में इनको शिकस्त हुई थी, जिसके बाद ये गायब हो गए थे। लेकिन अब वो दोबारा वापस आ चुके हैं, तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर पोप जो है वो उनको ये बात बोल रहे हैं कि इंतकाम हासिल करने से या इंतकाम की ख्वाहिश रखने से आप इस जंग को नहीं जीत सकते, यानी कि इंतकाम जो है वो इस जंग को जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। Konstantinos'un zaafı yüzünden ben intikamımdan vazgeçecek değilim. यहाँ पर पोप के कार्डिनल की बात का जवाब देते हुए यानोश ये बात बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटीन की कमज़ोरी की वजह से या कॉन्स्टेंटीन की ताकत कम होने की वजह से मैं अपने इंतकाम से पीछे नहीं हट सकता। तो बेसिकली यानोश का मकसद यही होगा कि वो जो कोसोवा की जंग में उसको शिकस्त हुई थी वो उसका इंतकाम हासिल कर सके और सुल्तान महमद ख़ान की फ़ौज को कुस्तुनतुनिया का शहर फतह करने से रोक सके। Acı çekerek ölmeni görmesini istediğim biri var. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खातून को और उसके बच्चों को शायद यहाँ पर मारा जा रहा है और जो यानोश हैं उन्होंने आते ही अपना जुल्म शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उन्होंने कारा मुस्तफ़ा को कैद में रखा हुआ और उन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कोई शख्स ऐसा है जो आपको इस तकलीफ़ से मरते हुए देखना चाहता है। और उसके साथ साथ वो नया किरदार भी दिखाया जा रहा है, तो देखते हैं कि ये किरदार कौन होगा जो कारा मुस्तफ़ा को देखने के लिए कुस्तुनतुनिया तक पहुँच गया है और क्या चीज़ें उस हवाले से दिखाई जाती हैं। Biz ölmeyiz. Ancak kavuşuruz. कारा मुस्तफ़ा यहाँ पर ओरहान की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हम मरते नहीं हैं, बस हम मिल जाते हैं। अब वो यहाँ पर अपनी मिलने की बात जो कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों से है जो उनसे पहले शहीद हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं, यानी कि अपने अपनों से मुलाकात हो जाती है जो उनसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये जो नया किरदार दिखाया जा रहा है इसके बारे में भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें इनका नाम मिखाइल ओलू बतालबे या फिर ऐसा ही कुछ नाम इनका बताया जा रहा था।
Çocuk, yaşlı, genç hatun ayırt etmeden hepsini şehit etmiş. अब इस किरदार को तो हम रोते हुए देख सकते हैं और ये भी आप देखना होगा कि क्यों वो इतने अफसरदा हैं। कारा मुस्तफ़ा को इस हालत में देखने के बाद ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान को यानुश के हमले के बारे में ख़बर दी जा रही है कि उसने ना ही किसी बच्चे को, ना ही किसी औरत को, ना ही किसी बूढ़े को किसी का भी लिहाज किए बगैर सबको मार दिया है या शहीद कर दिया है। जिस पर अब देखते हैं कि सुल्तान महमद ख़ान किस तरह का रिएक्शन देंगे। Şimdi ne yapacağız hünkârım? Kimsenin kanını yerde koymadık. Benden ne istiyorsun? यहाँ पर जानदारली खलील पाशा इस खबर को सुनने के बाद सुल्तान महमद ख़ान से ये बात पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर सुल्तान महमद ख़ान कह रहे हैं कि मैंने किसी का खून रायगां नहीं जाने दिया, यानी इनका खून भी रायगां नहीं जाएगा और इनका इंतकाम भी हासिल किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में पापाए आज़म उस टाइम के जो थे वो नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या बात की जाती है। Ateşin ve Çelin çocuğu John Grant. जियोवानी जुस्तुनियानी भी पॉप से मदद लेने के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो उनसे ये बात बोल रहे हैं कि मैं जो है वो आग और सुरंगों का बच्चा, या फिर वो ये बात कह रही हैं कि आग और लोहे का बच्चा या लोहे का बेटा जो है मैं आपसे चाहता हूँ, जिसका नाम वो बता रहे हैं जॉन ग्रांट। अब ये देखते हैं कि जॉन ग्रांट कौन होगा। मैंने तो कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के हवाले से जितने भी कमांडर थे उन सब को ही देखा है, उनमें कहीं भी ऐसा कोई नाम मेंशन तो नहीं है। Hakanımıza hürmetlerimi ilet. Az bir işi var. Halledip gelecekmiş deyin. अब ये जो नया आने वाला किरदार है, मेरे हिसाब से उसकी तरफ एक पैगाम भेजा जाएगा जिसमें सुल्तान महमद ख़ान उनको अपने पास बुलाएंगे या अपनी तरफ बुलाएंगे। तो देखते हैं कि क्या चीज़ इस हवाले से दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहा है कि सुल्तान मुअज़्ज़म को मेरा सलाम कहिएगा, मुझे एक छोटा सा ज़रूरी काम है, मैं उसको करके या उसको हल करके उनकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। Yanuş ne olacak hünkârım? Benim bu şehrin fatihi olduğumu dahi görmeyecek. यहाँ पर इस सीन में जानदारली खलील पाशा यानुश के हवाले से सवाल कर रहे हैं और सुल्तान महमद ख़ान से यही पूछ रहे हैं कि यानुश का क्या होगा या यानुश के साथ क्या सलूक किया जाएगा उसकी हमले वाली हरकत के बाद। तो उस पर सुल्तान महमद ख़ान ये बात बोल रहे हैं कि यानुश जो है वो मुझे इस शहर का फातेह बनता हुआ भी नहीं देख पाएगा, यानी कि वो इस चीज़ को भी नहीं देख पाएगा कि मैं इस शहर को फतह कर रहा हूँ। ट्रेलर का इख्तिताम भी इसी सीन पर होता है और लास्ट के सीन में सिर्फ सुल्तान महमद ख़ान ही नज़र आते हैं और उससे पहले उन्होंने यही बात बोली थी यानुश के हवाले से कि वो मुझे इस शहर को फतह करता हुआ भी नहीं देख पाएगा, यानी कि इससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या उससे इंतकाम हासिल कर लिया जाएगा। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद ख़ान यानुश के हवाले से क्या मंसूबा बंदी करेंगे और उसके साथ क्या सलूक करेंगे। ये तो हमें आने वाली किस्त में चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।